A big fair of solar energy companies is going to be held in the state capital, Lucknow. Many renowned companies of India are participating in the three-day fair organized at Indira Gandhi Pratishthan. The special feature of the fair will be to inform the people of the state about the solar energy so that more and more people make it a part of their lives. Currently, this fair will be held in Lucknow, but in the coming days, it will be organized in every district of the state so that the maximum solar energy is produced and the people of the state get its benefit. Meanwhile, an organizer of the Uttar Pradesh Solar Power Development Association President Avnesh Chauhan said that solar energy companies are going to invest in Uttar Pradesh through the expo and the investment will create new employment opportunities for the youth. Engineer D.P. Singh, President Associated Chamber of Commerce and Industries of Uttar Pradesh and Uttarakhand. सर डीपी जी, जिस तरह से यहाँ पे 3 दिवसीय एक्सपो होने जा रहा है, काफ़ी बड़ा एक्सपो है और कहा जा रहा है कि इसमें तमाम इन्वेस्टर भी आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे। जाहिर सी बात है, सोलर एनर्जी को लेकर सरकार बढ़ावा भी दे रही, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टर आएंगे, तो क्या लोगों को रोजगार मिलेगा और ये मेला किस तरह से रहेगा, थोड़ा बताइए। ये देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा कि रोजगार मिलेगा, तो सबसे बड़ा तो यही इसका लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस जगह पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरोना के बाद से ये था कि जो जहाँ पे है वहीं पे उसको ये रोजगार मिले, तो हमने ये प्रयास किया है कि हम जिस गांव का लड़का जहाँ पे है, जिस शहर में जिस एरिया का लड़का है, उसको कैसे रोज़गार दें। तो उसके तहत जो सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसको लोगों तक कैसे पहुँचाना, उसे हम कैसे इंडस्ट्रीज तक पहुँचाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रोज़गार के क्षेत्र में। प्लस जो पावर का जो क्राइसिस चलता है, इसमें सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत बड़ा एक चैलेंज आया है पूरे विश्व में। तो उस चैलेंज को भी एलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए जो हमारा कार्बन क्रेडिट मिले वर्ल्ड में, अगर आपने देखा होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराना है तो उसमें कार्बन क्रेडिट का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कार्बन क्रेडिट हमें कैसे मिलेगा, जब हम उत्सर्जन कम से कम कार्बन का करेंगे। और उत्सर्जन कैसे कम करेंगे कि ये हम जब तक हम सोलर का सिस्टम नहीं अडॉप्ट कर लेंगे हर स्तर पे। इसीलिए हम लोगों ने अभी जो ये केवल घरों में, ऑफिसेज में, इसके लिए ही नहीं, इंडस्ट्री को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। 3 दिन का एक्सपो होने जा रहा है, इसमें कितना टारगेट आप लोगों ने रखा बिजली पैदा करने का? नहीं, पैदा करने का तो ऐसा टारगेट हमारा नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को अवेयर करा दें। अभी तो देखिए, ये जो हमारा एक्सपो हो रहा है, इसमें डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, तो उसको हम एक्सपो के माध्यम से सबको हम जागरूक करेंगे। जागरूक करने के बाद मुझे उम्मीद है कि जितने लोग टर्नअप होंगे उसमें से 30% लोग तो ज़रूर इससे लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। और तभी देखिए, जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और आपके माध्यम से भी जाएगा काफ़ी लोगों के पास, तो हम प्रचार कर लें। और अगर इसमें से 30% लोगों ने लगा लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारी सफलता अच्छी मिल गई। और वर्ष पर्यंत हम करेंगे, और केवल लखनऊ में ही नहीं, हम जिले स्तर पे भी जा कर के इसको कोशिश कर रहे हैं कि जिला जो उद्योग बंधु है उसके साथ मिल कर के भी हम जगह जगह जा कर के इस तरह से करें। और चूँकि हमारी इंडस्ट्रीज हर जगह है, लगभग हर जिले में है, तो हम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में भी मिल कर के इसको इंडस्ट्री में कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्री में कैसे छोटे इंडस्ट्री वालों को लाभ कैसे दिया जाए। सरकार से हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस तरह से आप किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, जिस तरह से आप घरों में लगाने के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से आप ऑफिस में भी। और चूँकि अभी महंगा है, पैनल बहुत महंगा है, तो उसको सस्ता नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम सब्सिडी के माध्यम से आप हमारे छोटे उद्योगपतियों को भी दें, ताकि वो लोग ही सोलर लगावें और ये जो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य हमारा है वो हम पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश सोलर पावर डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनेश चौहान जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से 3 दिवसीय एक्सपो यहाँ पे होने जा रहा है सोलर एनर्जी को लेकर, ये सरकार के साथ किस तरह की पहल है आपकी और सरकार के बीच में? क्या सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भी सोलर एनर्जी को बहुत बढ़ावा दे रही है? भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने, भारत सरकार ने जो भी सौर योजना, घर सौर योजना का लॉन्च किया है, सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की और उन्होंने अपनी तरफ से 22,000 मेगावाट का 2022 से 27 तक का लक्ष्य रखा है।
उनके कदम से कदम मिलाते हुए हम सब एसोसिएशन ने और सोलर से संबंधित जितने भी लोग हैं उन लोगों ने तत्काल ये सोचा कि क्यों न एक एक्सपो का आयोजन किया जाए, ताकि इस योजना में बहुत विलम्ब ना हो, जल्दी से जल्दी जनता को जानकारी मिल सके और सभी लोग एक छत के नीचे आके इसके उपकरणों का और इसकी योजनाओं की जानकारी दे सकें, जानकारी लें और लाभ लें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यूपी को $1 ट्रिलियन बनाना है, तो क्या उस $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में ही आपका ये एक्सपो है? बिल्कुल सही आपने कहा है, उसका एक कदम है और उस कदम में जो सरकार के साथ अगर हम लोग करते हैं तो बहुत जल्दी उनका दिया हुआ लक्ष्य वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से एक छत के नीचे आप इतना बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है, किन किन कंपनियां वहां पे रहेंगी, किनको आपने इनवाइट किया है, और वो कंपनियां अगर यहाँ यूपी में आती है इन्वेस्ट करती तो जाहिर सी बात है अगर आपके प्रयास से इन्वेस्ट होता है यूपी में तो रोजगार भी मिलेगा। क्या कुछ ऐसा है कि इन्वेस्टर आएंगे, रोजगार भी कर यहाँ पे रोजगार के साधन भी क्रिएट होंगे, जिस तरह से आपने बताया कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोलर प्लांट में हैं? लगभग 100 कंपनियां हम लोगों के यहाँ लिस्टेड हो चुकी हैं। सभी लोग अपने अपने यहाँ पर डीलर पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक लेवल पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बट नेचुरल जब इतने बड़े लेवल पे सब लोग यहाँ पर आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, पैसे का भी आवागमन बढ़ेगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सरकार, काफ़ी लोगों में अभी जागरूकता नहीं सोलर एनर्जी को लेकर, तमाम चीज़ें हैं, बड़े व्हीकल भी जो है वो भी सोलर से चल रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या खास रहेगा एक्सपो में, थोड़ा जानकारी दें। इसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़ी कंपनियों के हैं, सपोज टाटा है, आपका हुंडई है, ये लोग भी अपने अपने व्हीकल्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे बीच बड़ा कॉमन है अभी सोलर रिक्शा, ई रिक्शा, उसी का एक फॉर्म डिफरेंट रूप है सोलर कैब के नाम से, जिसका भी यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। उसकी प्रमुख खासियत ये है कि वो 270 किलोमीटर के आसपास उसका रन है। उसके अलावा वो रिक्शा घर में ले जाके आपको 1 किलोवाट का पावर बैकअप भी देता है। तो जिन घरों में जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनके यहाँ लाइट्स नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो उसी पावर से वो अपने घर का भी लाइट और बिजली और पंखा चला सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी आपने जिक्र किया था केंद्र सरकार की जो योजना है बिजली पहुंचाने वाली, वो योजना क्या है? उस योजना में आपकी कितनी भागीदारी रहेगी, या जो लोग वहाँ कंपनियाँ आएंगी? कोई भी सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में जो योजना को लॉन्च किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, उसका काम करने का काम जो उसका उत्पाद बना रहा है उन लोगों का है, जो उसका व्यापार कर रहा है उन लोगों के बीच है, जो चैन है, हम लोग उसी चैन की एक कड़ी हैं। तो सरकार की हर योजना को जनता तक पहुंचाना, उनके उपकरणों के माध्यम से, उनकी सर्विसेज के माध्यम से, वो सब हम लोग पूरा करेंगे और कोशिश है कि लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया जाए। लक्ष्य ये भी है कि लोगों को बिजली मुहैया कराना। जी, उस बिजली मुहैया कराने का ही एक कदम है, क्योंकि उत्पादन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। हम सौर ऊर्जा के थ्रू उस उत्पादन को कम ही नहीं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा तक हम लोग कर सकते हैं, जिसको आगे चल के स्टोर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, घनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और जिस तरह से इनकी पहल है, एक्सपो होने जा रहा है 3 दिवसीय, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में सबसे बड़ी जो बात है, अगर इन्वेस्ट होता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।